पिछली कक्षा में हम सर्वनाम के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहले 3 प्रकार याद करो। 1. गुणवाचक विशेषण गुण, रंग, रूप। 2. संख्यावाचक विशेषण संख्या बताने वाले। 3. परिमाणवाचक विशेषण मात्रा, माप, तौल। चौथा प्रकार संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। कैसे पहचानें? जहाँ कोई शब्द संज्ञा की ओर संकेत कर रहा हो और स्वयं सर्वनाम का कार्य कर रहा हो, वहाँ संकेतवाचक विशेषण होता है। उदाहरण, वह मकान मेरा है। यहाँ वह मकान की ओर संकेत कर रहा है। वह मेरा मकान है। यहाँ वह विशेषण की तरह काम कर रहा है। वह मेरा मित्र है। यहाँ वह मित्र की ओर संकेत कर रहा है। ट्रिक, शब्द वह, ये, वे, ये आदि जब संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करे तो ये संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं। पदों का व्यवहार उनके स्थान और प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे मोहनलाल, घर में इक्वल्स बेटा, ससुराल में इक्वल्स दामाद, स्कूल में इक्वल्स अध्यापक। वैसे ही वह का व्यवहार वाक्य में बदलता है। ध्यान देने योग्य, वह मकान मेरा है में वह संज्ञा मकान की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग होने पर विशेषण का कार्य करते हैं, अकेले हों तो सर्वनाम का कार्य करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संकेत इक्वल्स इशारा करना, पॉइंटिंग। सार्वनामिक इक्वल्स सर्वनाम से बने हुए। यदि वह, ये, वे, ये, उन जैसे सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के ठीक पहले उसकी ओर संकेत करने के लिए प्रयोग हो जाएं, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। याद रखो, अगर वह या ये किसी प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष होता है। यदि वही शब्द संज्ञा के साथ उसकी ओर संकेत करें, तो ये संकेतवाचक विशेषण होता है। उदाहरण, 1. वह मेरा मित्र है। वह प्राणी के नाम के स्थान पर इक्वल्स पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. वह मकान मेरा है। वह संज्ञा मकान की ओर संकेत कर रहा इक्वल्स संकेतवाचक विशेषण। ये गाय हमारी है। ये गाय की ओर संकेत कर रहा इक्वल्स संकेतवाचक विशेषण। ट्रिक, संज्ञा शब्द के ठीक पहले सर्वनाम शब्द आकर उसकी ओर संकेत करे संकेतवाचक विशेषण। वही शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सर्वनाम। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वनाम का कार्य संज्ञा के स्थान पर आना। संकेतवाचक विशेषण का कार्य संज्ञा के साथ उसकी ओर संकेत करना। यदि संज्ञा और सर्वनाम साथ आ जाएं और सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करे, तब वो विशेषण के रूप में कार्य करता है। नाम का कारण संकेत करता है संकेतवाचक, सर्वनाम से बना है सार्वनामिक। अगले बिंदु में हम विशेषण का 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण सीखेंगे, जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न, यदि सर्वनाम विशेषण बन सकता है, तो क्या संज्ञा भी विशेषण बन सकती है? उत्तर, हाँ, बन सकती है। क्यों? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा से विशेषण बनता है, तो यह व्याकरण का नियम है। जैसे जोधपुर स्थान का नाम संज्ञा है, जोधपुरी साफा में जोधपुरी विशेषण बन गया। कैसे पहचानें? यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय जैसे ई, या आदि जोड़ने पर नया शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण, जोधपुर जोधपुरी साफा, भारत भारतीय नेता, अमेरिका अमेरिकी यात्रा, बीकानेर बीकानेरी भुजिया, देश देसी खानपान, मारवाड़ मारवाड़ी बोली, मेवाड़ मेवाड़ी संस्कृति, राजस्थान राजस्थानी लोग, क्षेत्र क्षेत्रीय नृत्य, गांव ग्रामीण विकास, शहर शहरी जीवन। नाम का कारण संज्ञा शब्द से बना है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी आदि शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। परिभाषा, यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद बना शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। निष्कर्ष,
व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा से बनते हैं और किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यह विशेषण का 5वां प्रकार है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। परिचय। विशेषण की अवस्थाओं को अंग्रेजी में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। हिंदी में इसे विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूल अवस्था। 2. उत्तर अवस्था। 3. उत्तम अवस्था। 1. मूल अवस्था। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य से कोई तुलना नहीं होती, तब विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। उदाहरण: राम अच्छा है, गीता होशियार है, मोहन ईमानदार है। लघु। 2. उत्तर अवस्था। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी अन्य एक संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, तब यह अवस्था उत्तर अवस्था होती है। पहचान। विशेषण से पहले से शब्द आ जाएगा। विशेषण में तर प्रत्यय जुड़ जाएगा। उदाहरण: राम श्याम से अच्छा है, ये कमरा उस कमरे से बड़ा है। लघुत्तर। 3. उत्तम अवस्था। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी से की जाती है, तब वह उत्तम अवस्था होती है। पहचान। विशेषण से पहले सबसे शब्द आ जाएगा। विशेषण में तम प्रत्यय जुड़ जाएगा। उदाहरण: राम सबसे अच्छा है, ये कमरा सबसे बड़ा है। श्रेष्ठतम। लघुत्तम। तुलना कैसे होती है? मूल अवस्था कोई तुलना नहीं। उत्तर अवस्था 2 में तुलना। उत्तम अवस्था 1 की अन्य सभी से तुलना। अंग्रेजी तुलना। पॉजिटिव डिग्री इक्वल्स मूल अवस्था गुड। कंपैरेटिव डिग्री इक्वल्स उत्तर अवस्था बेटर। सुपरलेटिव डिग्री इक्वल्स उत्तम अवस्था बेस्ट। ट्रिक। मूल अवस्था विशेषण अपने साधारण रूप में। उत्तर अवस्था से या तर का प्रयोग। उत्तम अवस्था सबसे या तम का प्रयोग। निष्कर्ष। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनके माध्यम से विशेषण के रूप में तुलना की जाती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला विषय है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।